सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड एज यू कैन सी सनराइज अभी अभी हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने हर हर फेज में एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम चीज़ प्लान करते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, करेक्ट। तो जिस हिसाब से हमने प्लान किया था कि सुबह उठेंगे और एक्स वाई जेड काम करेंगे, सेशन लगाएंगे ठीक है, वो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। एक दोस्त है जो बेसिकली एमबीए करने गया था अपना, और अभी दिवाली की छुट्टियों पे एज यू नो भाई अब सब घर पे आते हैं, तो अब आए हैं तो दोस्तों से मिलना तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है यार। और काइंड ऑफ मैंने पहले भी कहा था कि ये जो दिन है दीज आर जस्ट लाइक अ ट्रायल रन, ठीक है, ताकि मेरे को चीज़ फिगर आउट करने का समझ आ जाए और ये समझ आ जाए कि एक मेरा शेड्यूल क्या बैठ रहा है। क्योंकि यार यही होता है, मुझे पता है कि जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हो ना तो उसको प्लान करना ठीक है, सही है, लेकिन एग्जीक्यूट करने आते हो तो उस प्लान में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं एंड वो अडेप्टिबिलिटी रखनी पड़ती है सॉरी, वो अडेप्टिबिलिटी रखनी पड़ती है, वरना ये तो यार चीज़ें ना सही ढंग से चलती नहीं है। सो जो ये नवंबर से पहले के जो दिन है ना, उनका मेरा पर्पस ही यही था कि मैं एक स्केड्यूल बनाने की कोशिश करूं ताकि ये सब चीज़ एक लाइन में बन जाए, एक रूटीन में बन जाए, और मेरे को पता चल जाए कि यार कहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कोई घर का काम आ जाता है, कभी कुछ होता है तो सुबह का सेशन ना होने के कारण ऐसा नहीं है कि हम अपना पूरा दिन ही बर्बाद कर दें, करेक्ट। हम बाकी काम ज़रूर करेंगे, ठीक है, और बाकी जो गोल्स हैं वो भी करेंगे। एंड टू डिस्कस अबाउट जो मेरे गोल्स हैं वो हम अभी बता देते हैं कि क्या होगा। बेसिकली मैंने कल बुक भी पढ़ी थी एज यू कैन सी, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो मैंने उसमें बता दी थी, लेकिन जस्ट टू रिकॉल दैट वो बुक बहुत करीबी बुक है। पहली बात तो वो पर्सनल एमबीए वाली बुक है एंड उसमें आपको बेसिकली मॉडर्न स्कूल ऑफ बिजनेस होते हैं ना जो यूएस में, लाइक स्टैनफोर्ड हो गया और येल्स हो गया, हार्वर्ड हो गया, और ये सब चीज़ें हैं उनकी सिनॉप्सिस बताती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों ने लिखी है और या उन लोगों की फाइंडिंग्स से वो लिखी गई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ लेसन्स बता रखे हैं। सो द क्रेजी थिंग अबाउट ऑल बुक्स आर ये कि यार तुम 5-6 जनों की स्टोरी एक साथ पढ़ सकते हो और एक साथ उनकी पूरी पूरी जो लर्निंग्स है वो कहीं ना कहीं एक बुक में मिल जाती है तुम्हें, करेक्ट। सो उसमें हमने कल ये पढ़ा था कि आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें होती हैं जो डिलीवर करनी होती है, ठीक है। आपको एक ऐसी चीज़ बतानी है जो ह्यूमन बिहेवियर को भी चेंज करे, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी है, तो उनको लगे कि यार ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मेरे को सेंस ऑफ लग्जरी की फीलिंग दे रही है कहीं ना कहीं। अगर लग्जरी नहीं दे रही तो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रही है, बिल्कुल। या तो आप लग्जरी दे दो या तो आपको नीड्स पूरी कर लो, वो वाला सीन, ठीक है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आना चाहिए, एक बॉन्ड भी बनना चाहिए कस्टमर्स के साथ, लाइक रॉयल एनफील्ड की हमने बात करी थी, तो ये सब चीज़ें थी। बाकी तो मैं डीप डाइव नहीं करूँगा, वो उसमें हमने देख ही लिया था जब मैंने रिकॉर्ड किया था। और गोल्स की बात करें, देखो लगभग लगभग आते हुए 9 बज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नहाना होगा, ब्रेकफास्ट तो मैं करके आऊँगा, तो ब्रेकफास्ट तो कोई मैं क्या बोल रहा था, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी उस टाइम पे। मैं ब्रेकफास्ट करने ही चला गया था, बट अभी हम बिल्कुल मतलब अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा चुका हूँ एंड दिन की शुरुआत करते हैं। इट्स अराउंड 11:30, सो 11:30 के बाद हमारे पास पूरा दिन है तो अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो गोल्स क्या क्या है मेरे, अभी फ़िलहाल हम उस बारे में बात करते हैं और फटाफट लेक्चर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला चीज़ ये है कि जीएसटी का एक लेक्चर देखना है, ठीक है, वो अभी मैं देख लूँगा। उसके बाद जिम जाना है ऑब्वियसली, फिर जिम चले जाएंगे। जिम के बाद आके लेक्चर नंबर 2 देखना है डीटी का, डीटी देखना है। डीटी के बाद फिर थोड़ा सा एएफएम का लेक्चर, आई गेस फॉरेक्स का बचा है, फॉरेक्स का 2 लेक्चर मेरे को कंप्लीट करना है, तो वो एक काइंड ऑफ रिवीजन ही है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ लेक्चर्स की। तो फॉरेक्स के 2 लेक्चर रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ करनी है। और रात को एक रिवाइज़ करना है, तो आई गेस उसमें ही दिन समअप हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अभी लेक्चर देखूंगा तो 1.5 आवर्स लगेंगे जीएसटी के अंदर, ठीक है। फिर जिम का टाइम हो जाएगा, देन जिम जाऊंगा, जिम से आते आते 3:30-4 तो 4 बज जाते हैं बेसिकली, तो 4 बजे आऊँगा। उसके बाद थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई जिम से आए हैं तो थोड़ा 10-15 मिनट्स रेस्ट लूँगा, प्रोटीन वगैरह और मील वगैरह खाऊँगा अपनी। देन उसके बाद
थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करूँगा और रिवाइज़ करूँगा कि जो भी मैंने GST में पढ़ा है। देन मंदिर जाऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली जाऊँगा आज, मंदिर जाके वापसी आऊँगा, DT का लेक्चर लगाऊँगा, डिनर करूँगा, रात हो जाएगी और फिर आई गेस फिर AFM तक का ही टाइम बचेगा, तो फॉरेक्स का थोड़ा सा पार्ट कर लूँगा, तो उसके अलावा टाइम बचेगा नहीं। बाकी अभी आई गेस एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं कर लूँगा अचीव। बस ये है कि मेरे को और प्रोडक्टिविटी निकालनी है, और बाकी जो भी पूरा दिन में रहेगा, ठीक है, और उसकी एक समरी बनाऊँगा, कंक्लूजन वीडियो टाइप या कंक्लूजन देते हुए कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, तो वो रात को बताऊँगा। और रात को मिलते हैं आप सबसे, कैसे रहेगा पूरा देखते हैं, ताकि जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा है ना वो रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। तो यही है, उम्मीद कि अच्छे से हो जाए। और अगर मैं इतना भी अचीव कर रहा हूँ ना, तो आई हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेज़ कि अगर मैं इतना भी रोज़ कर लूँ तो एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, एक अच्छी आउटकम निकल सकती है उस चीज़ से। बस इतना ही करना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड बोरिंग जर्नी, और दिखने में ये लग रहा है कि क्या ही है, बस इतना ही करना है। बट बेटा ऐसा नहीं है, मतलब बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना, रोज़ वही चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और सेल्फ स्टडी में तो और आफत आ जाती है, क्योंकि यार इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं ना, तो जब आप लेक्चर देख रहे हो तब तो ठीक है, तब तक सब सही है। जैसे ही सेल्फ स्टडी करने आओ तो सेल्फ स्टडी में ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ पढ़ी थी क्या, ये तो याद भी नहीं आ रही, इसके अंदर तो ऐसा होना चाहिए। उस टाइम वो डाउट्स नहीं आएंगे, पर सेल्फ स्टडी के टाइम पे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पंगा है। चलो अब जिम जाते हैं, तो आपको जिम का थोड़ा बहुत दिखाते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। सो गाइस, रात की जो क्लिप थी समरी वाली वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैंने फॉरेक्स का लेक्चर भी ले लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड जिम का भी डन हो गया था हमारा। सो वैसे देखा जाए तो टारगेट सारे पूरे हो गए थे, पर वो चीज़ कैमरे पे नहीं आ पाई। थोड़ा कह लो कि मैंने भी इस चीज़ में नेग्लिजेंस रखी कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अदर दैन दैट द सिनेरियो वाज दैट कि मम्मी पापा वृंदावन गए हुए थे, एंड वो अराउंड रात के 11 बजे आए थे। तो उससे पहले वी हैव टू मैनेज ऑल आर हाउस होल्ड कोर्स, दिए लगाना घर पे और खाना बनाना और बाकी सब। तो उस काम के चक्कर में बाकी चीज़ रिकॉर्ड करनी रह गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी कि समरी वीडियो बनानी थी। समरी वीडियो का जो भी प्रॉपर सीन था वो भी मिस आउट हो गया है, और वो तो मैंने रिकॉल भी नहीं किया, मैं सो ही गया था। क्योंकि जब मम्मी पापा आए तो हम सब बैठे बात करी, तो उसमें 1-2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। बट कोई बात नहीं। समरी बेसिकली मैं जिस्ट बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि प्रॉपर समरी डिस्कस करने का मन था, और वो मैं ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहता कि सिर्फ मेरी ऑडियो के साथ। तो कोई नहीं, अगले दिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि वो समरी पूरी हो जाए। बट मैंने असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, और क्या होता है जब एक असेसमेंट रेट के अंदर टर्न हो जाती है, तो सर्च एंड सीजर के बारे में ज़्यादा पढ़ा हमने। क्या क्या पावर्स होती हैं, कब कब रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, और कैसे अपील करनी होती है, ये सब चीज़ें। सो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको 23 अक्टूबर के दिन, और ट्राई करते हैं अच्छी रिकवरी करने का। Let's go.